हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? ऐसा करती मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, रात के बज चुके हैं 10। ठीक है। और बस अपने में सारे काम से फ्री हुई थी अब। ठीक है। आज दिवांशी हमारी जो है, जो मेरी ओवरऑल हर चीज़ की पार्टनर है, आप लोगों को तो पता ही होगा। उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं करती। आज वो सो गई क्योंकि सारा दिन थक जाती है। बेटी जो होती है वो अपने घर की चिड़िया होती है। सारे दिन चहकती रहती। ट्रस्ट करोगे यार, आप लोगों के साथ भी होता होगा जिनके घर में बेटियां होगी, कि मतलब वो जब तक घर पे नहीं रहती, स्कूल में नहीं रहती, तब तक ऐसा रहता पूरा घर मतलब शांत सा रहता है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। मेरी दीवानजी मेरे साथ रहती है तो कितनी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम होती है ना, उसमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रहती हूँ। ठीक है। आज वो सो गई क्योंकि हालांकि वो कह रही थी मम्मी आज वीडियो नहीं बनाओगी, बट मैंने बोला कि आप सो जाओ क्योंकि वीर जो है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। प्लीज़ भगवान जी से, मेरे बाकी बिहारी से बोलो कि मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए। दवाई एक तरफ है, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गई मैं। कहते हैं एक माँ जो होती है, आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे कि मतलब मैं अपने लिए या अभी तक दिवांशी के लिए ऐसी चीज़ों में कभी ट्रस्ट नहीं करी जिसे मतलब पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास भी कहते हैं। मैं भी कहती थी, ऐसी बात नहीं है। मैं केवल केवल बाकी बिहारी जी को मानती थी और मैं उसके अलावा मतलब ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना वीर की ओर से, कि पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गई। मन गुजारा जो जहाँ बोलता है मैं वहाँ गई। आज 3-4 महीने से मतलब थक चुकी हूँ मैं। ठीक है। और आज मैंने फाइनली अपने बाकी बिहारी जी से बोलते कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, आपको ठीक करना पड़ेगा, मैं थक चुकी हूँ। जैसे जब आप लोगों को शायद पता होगा कि जो महाभारत है उसमें द्रौपदी जो होती है उसके 5 पति होते हैं। तो जब तक उसको अपने पांचों पति का मतलब घमंड होता है कि मेरे तो 5-5 पति है, मेरा तो जो है दुशासन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तब तक हमारे बाकी बिहारी जी नहीं आते हैं। ठीक। और जब वो मतलब उनका विश्वास टूट जाता है अपने पतियों की ओर से, तब हमारे बाकी बिहारी जी आते हैं। और सबको पता ही होगा किस तरीके से। तो उसी तरीके से अब मैं हार चुकी हूँ। अब हमारे बाकी बिहारी जी जो करेंगे मैं उसको खुशी खुशी कबूल करूँगी। बट कुछ भी अच्छा नहीं लगता गाइस। बच्चा पता है माँ के लिए ना, अगर उसका बच्चा ठीक रहता है ना तो वो कुछ भी कर सकती है। मतलब उससे 10 काम करवा लो। और उसका बच्चा अगर बीमार होता ना तो उसके लिए एक काम कर पाना भी इतना मुश्किल और इतना डिफिकल्ट आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब सारा दिन परेशान रहती हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं मतलब थोड़ी सी उनको कुछ दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें भी ये बहुत छोटे बच्चे हुए, ये ना बोल सकते ना कुछ। हर चीज़ का जवाब केवल हंस के या रो के देते हैं। अगर ये खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसेंगे, या कुछ इन्हें प्रॉब्लम होगी तो ये रोएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो तो दिक्कत तो होती है, बट क्या कर सकते हैं, हैंडल तो करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कोई नहीं है। पता ही है, होते हैं लोगों की मम्मी होती है, बहुत किस्मत वाली होती है जिनके पास माँ है। ठीक है। मेरी खैर इतनी अच्छी किस्मत है नहीं, तो लोग माँ के घर भी चली जाती है कुछ टाइम के लिए, तो भी मूड फ्रेश हो जाता है। बट मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो केवल केवल इसीलिए मेरे पास, लेकिन अब एक ऑप्शन ज़रूर है कि मैं अपनी सारी बातें वीडियो में शेयर कर देती हूँ। और मुझे नहीं पता कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यूज़ आए या ना आए, लाइक्स आए ना आए, बट मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब मेरी हैबिट सी पड़ गई है मेरी लाइफ में, कैसा भी कुछ भी चलता हो कि मतलब अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या वैसे भी कहते हैं कि प्यार भी एक से करना चाहिए। ठीक है। विश्वास भी, भगवान भी एक ही चुनना चाहिए अपनी लाइफ में।
जिसके 70 यार होते हैं उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। ठीक है, मैं बात बोलती थी, लेकिन क्या करें, जब एक माँ की जो होती है ना, वो अपने बच्चे के ऊपर जब बात आती है ना, तो वहाँ चली जाती है जहाँ वो कदम रखना भी पसंद नहीं करती है ना, उसके स्वाभिमान और उसके खिलाफ होता है। मतलब स्वाभिमान के खिलाफ, और कोई उसे ये भी कहे ना माँ को कि तुम इस जगह पे चले जाओ, तुम्हारा बच्चा क्या बोलता है ठीक हो जाएगा, तो वो उस चौखट पे भी जा सकती है, भीख भी मांग सकती है अपने बच्चे के लिए, जहाँ पे वो कभी खुद के लिए या किसी और के लिए हो या ना जाना चाहती हो। तो बहुत मतलब होता है कि पता नहीं, एक ऑटोमेटिक कनेक्शन है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आज की डेट में ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की बहुत अलग अलग टाइप की भी माँ चल रही है। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा लोग बाग कैसे कर सकते हैं, कोई भी जो शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद किसी और से शादी का ऑप्शन लेना। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास तब तक ऑप्शन है जब तक कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि लाइक आप ये बात सोचिए ना, शायद सामने वाला पर्सन आपको वो प्यार दे सकता है, लेकिन आपके बच्चे को वो प्यार नहीं देगा जो उसका खुद का पिता देगा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए मुझे ये समझने की क्या पहले की जो लेडीज़ें थी, अब लोगों में बताओ, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, हमारे भारत में, हमारे देश में कम से कम 70% जो रिश्ते और शादीशुदा लाइफ चल रही है ना, वो केवल और केवल बच्चे के कारण ही चल रही है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम तो वह ऐसा आ चुका है जो वो कारण भी औरतों ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि औरतों को इसीलिए तो देवी का रूप कहा गया है। एक माँ मतलब क्या, उन्हें तकलीफ़ नहीं, अभी भी इतनी सारी औरतें हैं जो मतलब लेबर का काम करके, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या नौकर वाला काम करके, ठीक है, लोगों के घर में बर्तन मांज के अपने बच्चे पाल रही है, वो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ सोशल मीडिया वाले, मतलब मुझे इतनी गुस्सा आती है, जो ये कुछ औरतें होती है, ये ना औरतों का नाम बिल्कुल ख़राब कर देती है। ठीक है, इनकी वजह से उन औरतों को भी गाली सुननी पड़ती है जो औरतें ऐसी नहीं हैं। ठीक, बिल्कुल गलत है। तुम्हें अगर ये सब करना है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बच्चे पैदा करने का, क्योंकि बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं और हम इंसान हैं, और हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है सिर्फ पैदा करने मात्र से, और उसे मतलब चलने लायक बनाने से हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, जब तक कि हम उसे उस लायक नहीं बना देते। और जैसे कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं ना कि बेटा या बेटी जो भी है, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। वैसे उन बच्चों की इज्जत भी माँ बाप के हाथ में होती है। ठीक है, माँ बाप को भी सोच समझ के, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ बाप बस अपनी 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 चलाते कि नहीं, हम माँ बाप हैं, हम जो करेंगे वो होगा। ये बिल्कुल गलत है, हर तरीके से रॉन्ग है। जो सही है वो हर इंसान के लिए सही है, चाहे वो औलाद हो या माँ बाप हो। ठीक है, और गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक, तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँ, लड़के हो या आदमी हो या औरत हो, कि जब अगर तुमने बच्चे पैदा करे हैं तो तुम उसे पूरी पूरी शिद्दत और ज़िम्मेदारी से निभाओ। कोई इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता, ये परम परम से परम सच है। ठीक है, हर कोई प्यार करता है। जो लोग तुमको कह रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते, वो तुमसे नहीं, उसका कहीं ना कहीं आपसे स्वार्थ है। वो केवल इसलिए प्यार करता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बहकावे में मत 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 आओ, वरना आगे जाके आपकी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। 2 वक्त की जगह 1 टाइम का खाना खा लो, लेकिन जो औरत अपने पति के घर में, पहले पति के घर में जिस सम्मान और इज्जत के साथ रहती है, वो चाहे दुनिया में कहीं चली जाए, मैं कह रही कितने भी उसके पास पैसे हो जाए, पर वो मान, वो स्वाभिमान उसको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपका पति आपके साथ नहीं समझती है आज की लेडीज़ें
कि पति का क्या मतलब महत्व होता है जीवन में। आपका पति खड़ा है ना आपके साथ, तो आप रोड पे भी उसके साथ रह सकती हो, आपको कोई नहीं गलत बताएगा। आप एक पन्नी टांग के रोड पे भी, बीच रोड पे बता रही मैं, रोड के साइड में भी रह सकते हो झुग्गी में, फिर भी कोई आपको गलत नहीं बताएगा। और अगर आपके पति, बुरा मत मानना, भगवान न करे, अगर उसे अगर आपकी लापरवाही से या ज़्यादा आप टेंशन दोगी या लड़ाई झगड़ा करने की वजह से डिप्रेस हो जाता है, कुछ दिक्कत हो जाती है या कुछ, अगर आपका पति आपके साथ नहीं है और आप बंद कमरे में भी रहते हो, महलों में भी रहते हो ना, फिर भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हुए चूकेंगे नहीं। सो प्लीज़ अपने अपने रिश्ते की मर्यादा को समझो, बातचीत करो, दोस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। शादी का, ये बच्चे छोड़ के भागने का बिल्कुल भी निर्णय मत लो। किसी के लिए भी अगर कोई ऐसा बोलता है, वो तुमको गलत बोलता है, वो बिल्कुल गलत है। जो तुमको ये कहता है कि तुम्हें ऐसी लोगों के बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एकदम गलत है। वो कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जब ये पता नहीं है कि उसके आने के बाद उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी, तो तुमसे क्या प्यार करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ प्लीज़ देवांशी वीर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। रात के 10:30 बज रही है, देखो हमारे देवांशी और वीर सो रहे हैं, दोनों के दोनों मच्छरदानी में। ठीक है, गुड नाइट, राधे राधे।